जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ गुरु जी को भगवान माना गया है, माता पिता को भगवान माना गया है। तो क्यों? तो महाराज जी कह रहे थे कि देखो, गुरु भगवान नहीं है पर भगवान माना गया है। माता पिता को भगवान क्यों? बोले यदि हम उनको मनुष्य मानेंगे तो हमें उनमें दोष दृष्टि होगी। मनुष्य समझते रहेंगे तो उनमें दोष दिखेंगे, क्योंकि मनुष्य के प्रति तो हमारी दोष बुद्धि हो जाती है। यदि हम गुरु को, माता पिता को, आचार्य जनों को मनुष्य मानेंगे तो उनमें हमें दोष दिखेगा। यदि भगवत बुद्धि हो जाएगी और भगवान मानने लगेंगे तो दोष नहीं दिखेंगे। इसलिए उनको भगवान ही मानना चाहिए, भगवान से कम नहीं मानना चाहिए है? एक शिष्य के यहाँ आचार्य जी गुरु जी आए। भरतलाल जी ध्यान से सुनना। एक शिष्य के यहाँ उनके गुरु जी आए। वो बड़ा श्रद्धालु शिष्य था, खूब गुरुजी के चरणों को पूजा करी, आदर सत्कार किया, गुरुजी को बिठाया, पूजा करी, चरणामृत लिया, गुरुजी ने विश्राम किया। संयोग से उसी रात्रि में पड़ोस में पड़ोसी का बेटा शांत हो गया, बेटे की मृत्यु हो गई। सब रो पीट रहे थे। उसने पूछा, भाई क्यों रो रहे हैं? बोले हमारे यहाँ घर में बेटा नहीं रहा। वो बोला, अरे रोने की कोई बात नहीं है, बेटा जीवित हो जाएगा। कैसे? बोले मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत है। गुरुजी के चरणों में चरणामृत बोलते हैं ना, चरणामृत मतलब अमृत। तो गुरुजी मेरे घर आए हुए हैं, संयोग अच्छा है, भाग्य तुम्हारा अच्छा है कि अभी गुरुजी पधारे, गुरुजी के चरणों में अमृत है, अभी मैं गुरुजी के चरणों को धोकर चरणामृत पिलाता हूं, बच्चा जीवित हो जाएगा। उसने यही किया, गुरुजी के चरण धोए, चरणामृत ले गया, बच्चे के मुंह में डाला, बच्चा जो है राम राम कह के खड़ा हो गया। अब बच्चा जीवित हो गया, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तो गुरुजी हुए। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे चरणों में अमृत है, हमें आज तक पता नहीं था। अब बात आई गई हो गई, गुरुजी एक दो दिन बाद वहां से विदा हो गए। महीने दो महीने बाद कहीं गुरुजी जा रहे थे तो पता चला कि राजा का बेटा नहीं रहा, राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। सब यात्रा निकल रही है, सब रोग आ रहे हैं, राजा को एक ही बेटा था, वो मर गया। सब लोग बहुत दुखी थे और राजा बहुत रो रहा था। तो गुरुजी पहुंचे, डरो मत, रो मत, रो मत, अभी तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा, अर्थी को वापस ले चलो। राजा ने कहा, देखो मेरी हंसी मत करा देना, क्योंकि अर्थी एक बार घर से निकल जाए तो वापस नहीं आती, वापस नहीं आ सकती। गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं जीवित कर दूंगा, बालक जीवित हो जाएगा, लौटा ले चलो। राजा ने कहा, देखो तुम लौटवा तो रहे हो, लेकिन यदि ये जीवित नहीं हुआ तो एक अर्थी नहीं पर दो निकलेंगी, फिर मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले हाँ स्वीकार है। लौट के आए और गुरुजी को तो पता था कि मेरे पैरों में अमृत है। गुरुजी ने तुरंत अपने चरण धोए, बालक के मुंह में डाला, मरा हुआ जो सब था बालक, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयत्न किया, कुछ हुआ नहीं। अब कुछ नहीं हुआ तो राजा ने कहा कि देखो, जिसका डर था वही हुआ कि नहीं। आखिर इसने मेरी सारे राज्य में हंसी कराई, हम तो वैसे ही दुखी परेशान थे, इसने और नाटक करके हम लोगों को परेशान कर दिया, चलो सूली पे चढ़ाओ इसको। अब सूली पे चढ़ाने लगे तो सूली पे चढ़ाए जाने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जिसको फांसी हो रही हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? गुरुजी बोले, अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई, एक ही इच्छा है कि एक बार उस शिष्य से, उस चेला से मिला दो जिसने ये सब नाटक शुरू कराया था, एक बार उस चेला से तो मिला दो। बोले ठीक है। ढूंढवाया गया, उसको बुलाया गया। उसने देखा, अरे गुरुजी आपको सूली पे चढ़ा रहे हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया? चोरी करी, डाका डाला, आपने क्या किया? बेटा ना चोरी करी, ना डाका डाला, ना कुछ किया, तेरे चक्कर में फंस गया। तूने ही कहा था कि इनके चरणों में अमृत है। सारी बात जब गुरुजी को, बात जो है चेला को पता चली, चेला ने कहा, अरे इनको उतारो। कौन कहता है मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत नहीं है? मैं कह रहा हूं अमृत है। राजा बोला, 3 अर्थी तैयार करो। एक और आ गया, अब इसको भी सूली पे चढ़ाना पड़ेगा। शिष्य बोला, नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप उतारिए, मैं चरण धोऊंगा। उसने उसी श्रद्धा के साथ
उसी भरोसे के साथ कि मेरे गुरुदेव के चरणों में अमृत है, उसी भरोसे के साथ गुरुजी के चरण धोए और चरण धो करके जैसे ही मृतक राजा के बेटे के गले में मुख में चरणामृत डाला, बेटा राम राम कह के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। अब तो राजा सारे लोग प्रसन्न हो गए, सब आश्चर्य में भर गए। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य फिर गुरुजी को, मैंने इतनी बार चरण धो धो के पिलाया, कुछ नहीं हुआ, तूने क्या जादू कर दिया भैया। अब वहां तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, सोचा प्राण बचे सो लाखों पाए, जान बच गई भागो यहां से, चल दिए। अपने गुरुजी के पास गए और उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा सब हुआ, बताओ ये सब क्या है, गुरुदेव कृपा करो। गुरुजी ने कहा देखो बात ये है कि तुम्हारे पैरों में अमृत नहीं, उस शिष्य की श्रद्धा में अमृत है। श्रद्धा पक्की होगी तो अमृत मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सब मनुष्य है वैसे गुरुजी मनुष्य हैं, पर श्रद्धा पक्की है तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है भैया। हमारी श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धा पक्की होना चाहिए, तभी फल मिलेगा।